Hello dear students, how are you all? But I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is habitat and adaptations. Now let's start with the introduction. So living creatures or organisms are found everywhere. So बच्चों, हम लोगों को living creatures या फिर organisms हर जगह देखने को मिलते हैं. Spiders are sometimes found inside our cupboards. Lizards are seen crawling on the walls. There are several creatures that can be seen crawling all over the soil in the garden. So बच्चों, जैसे कि हम लोगों को spiders कभी कभी cupboards में दिखते हैं, हम लोगों को lizards wall पे crawl करती हुई दिखती है, then अगर हम लोग soil पे देखें तो वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारे organisms जो है वो crawl करते हुए दिख सकते हैं. Now बच्चों, so living organisms are found in all sort of surroundings. So हम लोगों को living organisms जो है वो हर तरीके की surroundings में देखने को मिलते हैं. So surroundings जो कि include करती है environmental conditions को, जो कि provide करती है organism को food, water, air and shelter, बच्चों वो constitute करती है habitat of that organism. इसका मतलब बच्चों, जहाँ पे एक organism रहता है and उसको उस जगह से फूड, वाटर, एयर, शेल्टर सारी चीजें मिलती है, सो दैट मीन्स वो जगह उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हुआ. नाउ बच्चों, हैबिटेट मीन्स द ड्वेलिंग प्लेस और द होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो हम लोग बोल सकते हैं हैबिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर. ना बच्चों, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स वो लोग शेयर करते हैं हैबिटेट को, यानी कि ये लोग साथ में रहते हैं एक मेंटेन्ड बैलेंस में एंड वहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं. ना बच्चों, हैबिटेट इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ दैट रीजन. तो हैबिटेट क्या है, वो एक पूरे रीजन का क्या है, एक छोटा सा पोर्शन होता है. ना बच्चों, हैबिटेट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को. दे आर वेल सूटेड फॉर द ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइविंग. सो बच्चों, हैबिटेट जो है वो वेल सूटेड होता है, यानी कि अच्छी जगह होती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और फ्लरिश कर सकता है. फॉर इंस्टेंस बच्चों, डियर्स हैबिटेट, डियर का हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट, और फ्रॉग का हैबिटेट क्या होता है, पॉन्ड एंड सो ऑन. ना बच्चों, वी मे सी वेरियस हैबिटेट इन आवर सराउंडिंग्स. हम लोगों को हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे हैबिटेट्स देखने को मिल सकते हैं. These can consist of a desert, pond, a forest, a plain, a mountain, etc. Now बच्चों, every habitat may have its own distinct climate. So बच्चों, हर habitat का अपना खुद का एक climate होता है, अपना खुद का collection of plants और animals होता है. So बच्चों, climate and vegetation on mountain depends on one factor. जैसे कि बच्चों, the climate and vegetation on a mountain depend on factors की एयर जो है वो कूलर होगी with a height. So बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो हमको एयर जो है वो ठंडी होती हुई दिखती है. That is why certain mountains are permanently capped with snow. इसी की वजह से हम लोगों को बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिन पे पूरी तरीके से स्नो कवर हो रखी होती है. देन बच्चों, another factor that changes the condition on a mountain is what the two sides of mountain are facing. So बच्चों, ये तो बात हुई थी एयर की, बट अब माउंटेन का जो क्लाइमेट है, जो कंडीशन है, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे माउंटेन के दोनों फेस की तरफ क्या चीज प्रेजेंट है. फॉर इंस्टेंस, the sunny side of the mountain cast always a shadow on the opposite side of the same mountain. So बच्चों, होता क्या है, अगर हमारे माउंटेन के एक फेस की तरफ सन है, so उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, उस माउंटेन की शैडो होगी, जिसकी वजह से एक जगह क्या होगी, वार्म होगी, whereas उसकी दूसरी साइड क्या होगी, कोल्ड और विंडी होगी. Then बच्चों, we have types of organisms on the basis of habitat. So animals जो कि land पे रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, terrestrial. So बच्चों, animals जो कि water में रहते हैं उनको हमको लोग क्या बोलते हैं, aquatic habitat. Now बच्चों, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. सो हम लोगों ने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. वी हैव हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स. सो बच्चों, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं या वाटर के पास रहते हैं.
एंड बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाटर लिली, वाटर फ्लोटिंग हायासिंथ एंड वाटर चेस्टनट। देन बच्चों वी हैव मीजोफाइट्स एंड ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि दैट डिसलाइक्स एक्सट्रीम ऑफ हीट, कोल्ड एंड वाटर सप्लाई। सो बच्चों ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको ना तो ज्यादा ठंड पसंद है, ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा पानी। सो ये एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ब्स एंड ट्रीज। देन बच्चों वी हैव ज़ेरोफाइट्स। सो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं ड्राई एरियाज में और ये टॉलरेट कर सकते हैं ड्रॉट कंडीशन को, जैसे कि डेजर्ट्स। सो बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा, कैक्टस, बबूल एंड बर्ड। देन बच्चों वी हैव टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सो इनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और आर्बोरियल। सो बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। सो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और लूज कर देते हैं हीट को ग्रेजुअली। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फिश, डॉल्फिन। देन वी हैव टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो बच्चों वो एनिमल्स जो कि रहते हैं लैंड के ऊपर, एग्जाम्पल काउ, टाइगर, डियर। तो बच्चों ये होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो डिटरमाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, एलिफेंट एंड लायन ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। देन बच्चों वी हैव आर्बोरियल एनिमल्स, और ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि रहते हैं ट्री पे, एग्जाम्पल मंकी एंड स्क्विरल्स। नाउ बच्चों यू हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर जिनको आप लोगों को आंसर करना है एंड यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ। Then we have components of habitat. So a place where an organism live, उसको हम लोग क्या कहते हैं, habitat. This consists of all components and conditions of the surrounding environment. So बच्चों एक habitat में सारी की सारी चीजें होती है जो कि हम लोगों को उसकी सराउंडिंग में दिखती है। देन बच्चों हम लोगों को प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर, सॉइल, रॉक ये सारी चीजें हमारे आसपास दिखती है। सो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए। सो हैबिटेट बना होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर। सो कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। सो बच्चों इन हैबिटेट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही जितने की एक लिविंग थिंग इंपॉर्टेंट होता है। देन बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स वो क्या होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे हैबिटेट के, एंड ये कंसिस्ट करते हैं वाटर, रॉक्स, एयर, सॉइल, सनलाइट एटसेट्रा। देन बच्चों लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। एंड बच्चों लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। एंड इन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि बच्चों बैक्टीरिया और फंगी हमको हमारी नेकेड आई से नहीं दिखता। नाउ फर्स्ट वी हैव बायोटिक कंपोनेंट। सो बच्चों लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट, यानी कि हमारे हैबिटेट में जितनी भी लिविंग चीजें होगी वो सब किसके अंदर आएगी, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों उनके सर्वाइवल के लिए ये कंपोनेंट्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को चाहिए होता है एयर, वाटर उनके सर्वाइवल के लिए, एंड प्लांट्स को चाहिए होता है सनलाइट जिससे वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। सो बच्चों हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर्स। सो बच्चों ग्रीन प्लांट्स जो है वो ओनली कंपोनेंट है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो बच्चों प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोल रहे हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं फूड प्रोड्यूसर्स। देन बच्चों ग्रीन प्लांट्स के पास होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल हेल्प करता है ताकि वो अपना खाना बना पाए बाय अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब बच्चों ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड बच्चों जब वो सनलाइट को ट्रैप कर पाएगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, सो उसी की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पाएंगे। एंड बच्चों जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देन बच्चों इस प्रोसेस में ये लोग यूज करते हैं लाइट का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, फूड। सो इसका मतलब अब ये अपना खाना खुद बनाते हैं।
देन सेकेंड कैटेगरी वी हैव कंज्यूमर्स। तो बच्चों जितने भी एनिमल्स है वो डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, एंड इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं फूड जो कि या तो प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है या फिर ये सिंपली क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। देन बच्चों इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, और हेटेरोट्रॉफ्स को भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वी हैव हर्बीवोर्स। सो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि खाली ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, एंड बच्चों इनको फर्स्ट ऑर्डर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल इनके क्या हो सकते हैं, काउज, रैबिट्स, डियर, गोट्स, ये लोग खाली ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। देन बच्चों सेकंड वी हैव कार्निवोर्स। सो कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड बच्चों इनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। देन एग्जाम्पल्स इनका क्या हो सकता है, टाइगर, लायन, वुल्व्स एटसेट्रा। देन सी पार्ट हमारे पास क्या है, ओमनिवोर्स, एंड बच्चों ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनका, ह्यूमन बींग्स, बेयर्स, पिग्स एटसेट्रा। देन थर्ड बच्चों हमारे पास क्या है, स्कैवेंजर्स। सो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फीड करते हैं डेड एनिमल्स पे या फिर डेड प्लांट्स पे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, एंड इसलिए इनको एनवायरमेंटल क्लीनर्स भी बोला जाता है। एंड बच्चों इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जांपल क्रूज, वल्चर्स, हाइनास एंड जैकल्स। देन फोर्थ वी हैव डीकम्पोजर्स। सो बच्चों नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगई एंड कुछ बैक्टीरियाज, ये लोग इनकैपेबल होते हैं जिससे ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो बच्चों ये लोग कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे और एनिमल बॉडीज पे, एंड ये ब्रेक करते हैं उनकी बॉडीज को सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। देन वी हैव एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बच्चों एबायोटिक कंपोनेंट्स एक क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, एंड बच्चों इस एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। देन बच्चों these abiotic components ये इन्फ्लुएंस करता है बायोटिक कंपोनेंट्स को इन द हैबिटेट, एंड ये दोनों ही कंपोनेंट्स जो है वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ना बच्चों लेट अस नो हाउ बायोटिक कंपोनेंट्स वो इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट होता है बाय डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बच्चों फर्स्ट वी हैव लाइट। सो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है सनलाइट, और एनिमल्स को चाहिए होते हैं प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि ऑक्सीजन एंड फूड के लिए। सो बच्चों अगर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा विदाउट सनलाइट, सो इसका मतलब सनलाइट इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिला तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, वो खाना नहीं बना पाएंगे तो एनिमल्स उनसे खाना ले नहीं पाएंगे। सो इसका मतलब कोई भी बायोटिक कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। देन बच्चों प्लांट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं बाय सनलाइट। कुछ प्लांट्स जैसे कि सनफ्लावर, पोर्चुलका, धूप खिली भी बोला जाता है इसको, एंड देन वी हैव बहुइया जिसको हम लोग कचनार बोलते हैं, ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड ये क्लोज हो जाते हैं सनसेट के टाइम पे। देन बच्चों एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं सनलाइट से। सो द ब्रीडिंग एक्टिविटीज ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ये इफेक्ट होती है बाय लाइट। सो सम एनिमल्स आर एक्टिव ओनली इन द डार्क। सो बच्चों कुछ एनिमल्स जो है वो खाली डार्क में ही एक्टिव होते हैं, वो लोग डे टाइम के, डे लाइट के टाइम पे बाहर ही नहीं आते हैं, एंड इन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल क्रीचर्स। फॉर एग्जाम्पल आउल्स, बैट्स एंड कॉकरोचेस। देन वी हैव टेम्परेचर। सो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं इन वेरियस वेज। प्लांट्स जो है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या एक्सट्रीमली लो होता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टी जिनके पास थॉर्नी बुशेस होती है, एंड कीकर ट्रीज, ये सब हमको कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट्स में, एंड ये ग्रो करते हैं हॉट प्लेसेस में एंड कैन नॉट लिव इन लो टेम्परेचर्स। देन बच्चों टेम्परेचर्स इफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स को। सिमिलरली एनिमल्स भी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं जब टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है या लो होता है। एनिमल्स जैसे कि पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, याक्स, बच्चों ये हमको वार्म प्लेसेस पे नहीं मिलेंगे, बट ऑन द अदर हैंड कैमल्स ये कहाँ रहते हैं, ये वार्म प्लेसेस में ही रहते हैं। सो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है साइज ऑफ एन एनिमल को एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल कुछ बर्ड्स और मैमल्स जो है वो अटेन कर लेते हैं ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन्स।
देन बच्चों थर्ड वी हैव वाटर। सो वाटर हम लोग ये जानते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर। एंड बच्चों हमारे अर्थ का मोर देन 70% सरफेस जो है वो खाली वाटर से ही कवर्ड है। देन बच्चों मोस्ट ऑफ द वाटर वो आता कहाँ से है? फ्रॉम रेन एंड स्नो। एंड वाटर जो है वो हमको मिलता है अर्थ के सरफेस पे, कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, ओशन, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। एंड बच्चों अबाउट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट जो है वो किसकी वजह से है? वाटर की वजह से ही। बच्चों वाटर जो है वो एसेंशियल होता है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं अगर उनको वाटर नहीं मिलता तो। देन बच्चों कुछ प्लांट्स जैसे कि वाटर लिली एंड लोटस, ये खाली कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं? वाटर के अंदर ही। दीज प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, जो कि बच्चों इनको इनकी लीव्स को डिके होने से बचाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स एंड फिशेस, ये भी कहाँ रहते हैं? सी में, क्योंकि बच्चों सी का वाटर क्या होता है? सॉल्टी। देन बच्चों थर्ड वी हैव एयर। सो हम लोगों को ये पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। बच्चों प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड उनको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, जो कि सॉइल के अंदर फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ना बच्चों विंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इफेक्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स को। मूविंग एयर को हम लोग बोलते हैं विंड। एंड बच्चों हाई स्पीड विंड की वजह से क्या होता है? ब्रेकिंग एंड अपरूटिंग ऑफ ट्रीज। देन विंड जो है वो इफेक्ट करती है प्लांट्स को बहुत ज्यादा। बच्चों ये हेल्प करती है इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, यानी कि विंड की वजह से ही प्लांट्स जो है वो पॉलिनेट कर पाते हैं एंड प्लांट्स की सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। देन बच्चों विंड्स की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोशन, जो कि हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनकी फर्टाइल टॉप मोस्ट सॉइल जो है वो गायब हो जाती है। देन वी हैव चेक योरसेल्फ, जिसमें आपको यहाँ पे फिल करने हैं इन ब्लैंक्स। देन फिफ्थ वी हैव फायर। सो फायर बच्चों सोर्स होता है हीट एंड लाइट का, एंड हम लोग यूज करते हैं फायर को फ्रॉम वुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग इन विंटर। एंड बच्चों ये हम लोगों को वार्म भी प्रोवाइड करता है। देन लाइटनिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी कॉज करती है फायर। मोस्ट ऑफ द फायर्स बच्चों ये किसकी वजह से होती है? मैन की वजह से, या फिर फ्रिक्शन बिटवीन ट्री सर्फेसेस। देन बच्चों फॉरेस्ट एरियाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सो बच्चों फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हमारे फॉरेस्ट की जो हेक्टर्स ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देन बच्चों फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही डैमेज होता है। देन वी हैव सॉइल। सो बच्चों सॉइल बनती है रॉक से, एंड ये फॉर्म करी जाती है बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बच्चों सॉइल एक मेजर फैक्टर होता है एबायोटिक कंपोनेंट का। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते विदाउट सॉइल। एंड बच्चों विदाउट प्लांट एनिमल लाइफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो कुछ एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। सो सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए विद द नेसेसरी मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, phosphorus and water. Then mature next we have adaptation. So we have studied that most species of organisms are found in cold areas are not able to survive in hot climates. So बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो स्पीशीज हम लोगों को कोल्ड एरियाज में मिलती है वो स्पीशीज हॉट एरियाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगी। सो इसका मतलब बच्चों उनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के पास, जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुली रह सकते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन फीचर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस। सो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस को शो करते हैं। So first we will learn about adaptations in animals. So बच्चों A part we have aquatic adaptation. So aquatic animals जैसे कि fish, बच्चों इनके पास क्या होती है? streamline body. एंड बच्चों इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि बच्चों स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती, यानी कि बिल्कुल भी रुकावट ऑफर नहीं करती है जब भी वो लोग वाटर के अंदर मूव करते हैं। सो बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है? गिल्स, जिससे वो क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड उनके पास होते हैं फिन्स, जिससे वो मूव कर सकते हैं।
देन बच्चों कुछ सी एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, इनके पास गिल्स नहीं होते। ये ब्रीथ करते हैं एयर इनके नॉस्ट्रिल से या फिर ब्लो होल से, जो कि लोकेटेड होते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। Then B part we have desert adaptation. So बच्चों desert animals जैसे कि camels, desert foxes, kangaroos, rats etc. ये लोग शो करते हैं स्पेशल एडाप्टेशन, जिसकी वजह से ये लोग सरवाइव कर पाते हैं एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में। बच्चों इनके पास एबिलिटी होती है कि ये वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं अपनी बॉडीज के अंदर, एंड इनके पास होते हैं आईज, ईयर्स एंड नॉस्ट्रल्स जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम सैंड। बच्चों डिड यू नो कि डेजर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में भी रह सकते हैं। सो बच्चों डिड यू नो डेजर्ट्स कैन आल्सो बी वेरी कोल्ड। सो बच्चों डेजर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड भी होते हैं। टेम्परेचर्स इन द गोबी डेजर्ट आर ऑफन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। सो बच्चों एक गोबी डेजर्ट है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो विंटर्स में 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। Then C we have polar adaptation. So बच्चों एनिमल्स जैसे कि पोलर बेयर, पेंगुइन्स, ये सब बच्चों कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स में रहते हैं, एंड इनके पास अडेप्टेशंस होती है जिससे ये सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में और स्नो में। देन बच्चों इनके पास होता है डेंस फर या फिर थिक फैट फेल स्किन, जो कि क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सीवियर कोल्ड। Then we have adaptations in plants. So बच्चों animals क्या करते हैं? Like animals, plants भी develop करते हैं several features जिसकी वजह से ये लोग रह पाते हैं unfavorable conditions of light, temperature, water and saline environments. So first we have desert adaptation. So बच्चों टेम्परेचर डेजर्ट में बहुत ज़्यादा होता है एंड पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। सो इसलिए डेजर्ट प्लांट्स ने क्या करा है? उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो कंजर्व करके रख सकते हैं अपने अंदर के वाटर को। सो बच्चों कुछ अडेप्टेशंस क्या है? मिनी डेजर्ट प्लांट्स, उनके पास होती है सक्यूलेंट लीव्स, यानी कि ये लीव्स क्या करती है? ये फिल्ड होती है वाटर से एंड इसकी वजह से ये यहाँ पे वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, एंड ये वाटर इनको कब मिलता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन। देन बच्चों सेकेंड वी हैव स्टेम्स, जो है वो काफी ज्यादा स्पॉन्जी हो जाती है एंड ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखती है। समटाइम्स ये हो जाती है ग्रीन एंड टेक ओवर कर लेती है फंक्शन ऑफ लीव्स को। देन बच्चों रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ये जो है वो बड़ी हो सकती है, 10 टाइम लॉन्गर हो सकती है देन प्लांट्स इटसेल्फ। देन बी पार्ट वी हैव एक्वेटिक एडेप्टेशन। सो बच्चों हाइड्रोफाइट्स जो है, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, एंड सम ऑफ द एडेप्टेशंस ऑफ वाटर प्लांट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज रूट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है इन प्लांट्स सच एज कैलोट्रोपिस एंड अल्फाफा। ये रूट्स जो है वो 30 मीटर लॉन्ग होती है। देन सेकेंड वी हैव बच्चों इनके स्टेम्स जो है वो अडाप्ट करते हैं कि इनके पास बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं इनके टिश्यूज में, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकते हैं। एंड बच्चों इनकी स्टेम्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है, जिसकी वजह से ये लोग इजिली ब्रेक नहीं हो पाते विद वेव एक्शन या फिर करेंट्स। देन थर्ड वी हैव लीव्स के पास क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट्स होते हैं, लीव्स डिवाइडेड होती है स्मॉल पार्ट्स में, जिससे ये बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा पाती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। देन बच्चों वी हैव इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट करता है बायोटिक कंपोनेंट्स को, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स भी अफेक्टेड होते हैं बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है इंटरडिपेंडेंस एंड एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों ये येलो एरो क्या शो कर रहा है? रेस्पिरेशन, रेड एरो शो कर रहा है कंबशन एंड ब्लू एरो शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपको फिल करने हैं। सो नाउ वी हैव पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो हैबिटेट बच्चों एक जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नेचुरली रह पाता है। हैबिटेट बना होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से। नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। देन बच्चों हमारे पास एक अडेप्टेशन फीचर होता है जो कि एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में।
बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में। बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड एयर, ये सब बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि इफेक्ट करता है बायोटिक कंपोनेंट को। ना बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करने हैं। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।